शौकत जी साहब एक फरमाइएगा, एक तो ये देखें, ये तल्ख बात है ना कि अब आपको पीपल्स पार्टी के आपके कई दोस्त ताने दें कि भाई आप लोग यहाँ बंदे ले आए और खान साहब की मुलाकात भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। वो फटीक एलिमेंट है, पार्टी थक गई है, वर्कर थक गया है, डायरेक्शन नहीं है, या आप किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमती इत्तेहादी लोगों को इस तरह की बातें करने का मकसद यही है कि दोबारा इंतशार की तरफ आ जाए। देखिए, मुसल्लह जदोजहद कभी भी तहरीक इंसाफ ने नहीं की, क्योंकि हर उसके साथ हम जाते रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं। अगर हमने मुसल्लह जदोजहद करनी थी तो फिर हम डीचो क्यों जाते, फिर तो जेल की तरफ जाते ना। इमरान खान तो वहां कैद है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो ये हमेशा से पुलिस जो है, पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस, वही हम पे अटैक करती रही है हमेशा से। चाहे वो 26 नंबर चुंगी हो, चाहे वो डी चौक हो, चाहे और जगह, हमेशा मतलब हम तो हमें पुरअमन जाते रहे, उधर से शेलिंग शुरू हो जाती है, मार धाड़ शुरू हो जाती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। लेकिन ये ठीक है, देखिए हम बंदे थके नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। मुज़ाकरात और ये चीजें तो हुकूमत के पास कोई है ही नहीं, वो माइंड ही नहीं है कि आप बैठ के बात करें और बैठ के मसाइल का हल निकालें। जिस तरह अब कश्मीर का इशू इन्होंने बिगाड़ दिया है, कश्मीर का इशू इनसे बिगड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बड़ा खतरनाक है। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक है। अगर इसमें कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अगर मामलात को दुरुस्त करने के लिए बीच में आना चाहता है तो हुकूमत को वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आई थिंक कि वो ठीक नहीं है। यहाँ पे भी यही हुआ कि मिस हैंडल हुई चीजें, और एक पॉलिटिकल जदोजहद को, पुरअमन जदोजहद को पुरतशद्दुद उसमें बदला गया और हमारे वर्करों को मारा गया। हमारी वर्करों को ही तो नुकसान हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरे भाई ने जो बात की, वजीर साहब जो है बोले अच्छे इंसान है, नौजवान है, लेकिन इनके जो बयान है वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जी बहनें फायदा क्यों नहीं उठा रही। मतलब ये कि देखें, गैरत भी कोई चीज होती है और कानून और आइन भी कोई चीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा जो है वो गिर जाए इस तरह। एक कानून मौजूद है, एक अदालती फैसला मौजूद है। आप उस अदालती फैसले को आप नहीं मानते, उसका आपकी अपनी मर्जी, उसको जिस तरीके से भी इंटरप्रेट करें आप, लेकिन आप अदालती फैसले को नहीं मान रहे और अदालत पूछ भी नहीं रही, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की आपने बात की कि जी ये इमरान खान जो है वो तो सजा में जेल काट रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब कोई हनीमून मनाने गए थे? वो कौन सी जेल काट रहे थे, किस उसमें काट रहे थे? और उनको फिर जाने क्यों दिया? और उनको जिसने जाने दिया उस बेचारे का तो हाल ही वो आपने कर दिया। वही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मेरे ख्याल से क्लासर साहब को और आपको तो बेहतर तौर पे पता है कि उस खातून ने, क्योंकि मैं उस कैबिनेट में था और हमारे हर 15 दिन बाद, क्योंकि मैं उसमें भी था, जो मीडिया कमेटी होती थी, तो हमारी जब भी मुलाकात होती थी तो उस मीटिंग में यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़े गुस्से अंदाज से कहा कि सर वो मर रहा है, उसको जाने दें। और तो उन्होंने डिसीजन दिलवाया और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने, रेड कारपेट बिछा के उनको वापस लाया गया। ये कौन सा कानून है कि यहाँ से जब गए थे उनके कौन से वकील यहाँ पे लड़ रहे थे उनके केसेस? वो तो वांटेड थे, वापस नहीं आए, लेकिन आए किस तरह? ये आपका कानून है मुल्क का। और आप बात करते हैं कि जी इमरान खान ऐसा, इमरान खान ऐसे। देखें शौकत भाई, एक बात, क्या हमें को गारंटी थोड़ी है, हो सकता है आज से कुछ अरसे बाद, क्योंकि हमारी तो तारीख रही है ना, लोगों को निकाला जाता है और फिर रेड कारपेट पे लोग वापस आते हैं, तो क्या पता आज से कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब इसी तरह रेड कारपेट पे सीधा वापस आए और इक़्तिदार में आए। अच्छा, मजे की बात है, मैं आपको सही बताऊं, नुकसान बहुत हुआ है मुल्क का। आप देखें, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, इतने कर्जे भी कभी नहीं चढ़े। ये तो आप सबके उसमें नॉलेज में है कि कितना बड़ा कर्जा लिया गया, और सिर्फ इस बात के ऊपर कि जी हमने मईशत को, मुल्क को दिवालियापन होने से बचाया। अब जब मुल्क को कैसे बचाया आपने दिवालियापन से? इतना बड़ा कर्जा लेके, और इतनी जो ग्रोथ रेट है आपके 2.5 से आगे ही नहीं बढ़ रही है, और आप कह रहे हैं उड़ान पाकिस्तान, वो कहाँ चला गया वो नारा? वो कौन सा पाकिस्तान हमारे लिए बन रहा है जिसमें पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, टैक्सेस का निजाम दुरुस्त हो जाएगा, टैक्स बेस बढ़ जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। क्लासा साहब, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, अभी जारी बात है इस हुकूमत के मसाइल की अपनी चीज़ें तो बहुत जगह पर हैं,
मुझे आज तक एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया पिछले 2-3 सालों के अंदर जहां हमें लगा हो कि शायद कोई सियासी बलूगत इतनी आ गई है कि शायद हम किसी जगह कोई वाकई मीनिंगफुल डायलॉग या मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की गुफ्तगू सुने तो वो यही कहते हैं हमने खैर मकदम तो किया वज़ीर आज़म की ऑफ़र का, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कैबिनेट के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान वो कोई ताना दे रहा है, कोई ये कहता है कि ये मरे जा रहे हैं हमसे बात करने के लिए, ये चाहते हैं गुफ्तगू करना। तो आपके नज़दीक क्या वाकई क्योंकि ताकत और इख्तियार इतना है इसलिए हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता? मेरा पहले दिन से मानना है, शहबाज शरीफ साहब को मैंने भी बड़ा करीब से देखा है। लंदन 2-3 साल मैंने रिपोर्टिंग की, जब बेनज़ीर भुट्टो से वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वहीं पे थे, तो मैं न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था लंदन से, वहाँ से 2006, 7, 8 तक मैंने की। सो मैंने बड़ा करीब से वो तमाम चीज़ें देखी हैं कि सियासतदान क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या एक्ट रिएक्ट, जो भी छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के ये पे स्केल से ऊपर का काम है ये सारा कुछ मुज़ाकरात कराना। और आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। वैसे तो हर वक्त वो मतलब शोला बयानी और वो करते रहते थे। उन्होंने कहा था भाई साहब, उन्होंने हाथ बांधे थे, उन्होंने कहा जनाब ये जो काम है ये मेरे से ऊपर का काम है, फौज जाने, इमरान खान साहब जाने, ये उनके अल्फाज हैं, खुद मैंने सुने हुए, आपने भी सुने हुए जी। उन्होंने फौज और इमरान खान साहब का काम है, आपस में बैठ के कोई तय कर सकते हैं तो कर लें, ये मेरा, उसका, मोहसिन नकवी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, ये इनका काम नहीं है। एंड ही वाज डैम राइट। सेम विल गो फॉर शहबाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के पे स्केल से ऊपर का काम है ये, नंबर 1। दूसरा, वो क्यों चाहेंगे कि खान साहब बहर आ जाएं और बहर आने के बाद फिर उनकी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें शुरू हो जाएं, जल्द से जुलूस। अभी तो एक मुलाकात नहीं करने देते कि मुलाकात करके तो बहर आते आके 2-4 बातें बताते हैं, पार्टी को नई लाइन मिल जाती है, जिसकी वजह हुकूमत मुलाकातें नहीं कराने दे रही। जो हुकूमत मुलाकातें नहीं करवाने दे पा रही, और आपको याद होगा उन्होंने इनको कहा था, ये वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि मेरी मुलाकात करवा दें या फ़ोन किया, उन्होंने कि मैं पूछ के बताता हूँ। आज तक वो आपके ख्याल 1.5 साल होने वाले, उन्होंने पूछ के नहीं बता सके। जो मुलाकात नहीं करवा सके एक वजीर आला की, तो आपका ख्याल है वो इनको इमरान खान साहब रिहा करवा के दे दें कि मुज़ाकरात कामयाब करवा दें। लेकिन एक सियासतदान की खूबी होती है, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, कभी नहीं होगा। वो हमेशा कहेंगे, वो पीटीए वाले भी हों चाहे वो हों, हाँ जी मुज़ाकरात करें, सारे कहते हैं। तो वो सीरियस ही नहीं है। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, आई में भी रंग, अभी आपने जैसे कहा कि कभी कोई पता नहीं कि शायद कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, अगर सारी चीज़ ऐसे चलती रही तो मैं शर्तिया कहता हूँ ये आप 3 साल बाद यही सवाल फिर पूछ रहे होंगे कि जनाब आगे इलेक्शन होने वाले हैं, 5 साल बाद इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उनकी पार्टी का क्या करेंगे जी, आप और मैं फिर बैठ कर डिबेट कर रहे होंगे। तो इनको कहीं पोलिटिकली सूट ही नहीं करता कि खान साहब या उनकी पार्टी बहर है, नंबर 1। दूसरा, एक खान साहब की तरफ भी तो आप थोड़ा सा देखें कि बाज़ दफ़ा चीज़ें अगर हथौड़े से, कुल्हाड़े से नहीं ठीक हो रही तो 2-4 मिनट के लिए जरा थोड़ा रिट्रीट भी कर लिया जाता है। जिंदगी में मतलब कई ऐसी जंगें होती हैं, बहुत बड़े बड़े कमांडर्स गुजरे हैं, सियासतदान गुजरे हैं, तो वक्ती तौर पर रिट्रीट करके आपको दोबारा अपने को रीग्रुप करके आके अपने मामला सेटल करने की कोशिश करते हैं। बट एक बात जो अभी शुरू में भी मैंने सुनी हुज़ैफा साहब वो और वो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने कही कि खौफ है, या अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब का जेल में रहना, उनके तमाम मसाइल, उनकी पार्टी के मसाइल, आपकी हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है वही कि जब तक उनके हालात